किसी के घर में फ्रीज आया तो कहां से लाया, किसी के घर में कौन मेहमान आया, वो जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पंचायत का सब्जेक्ट बदलना चाहिए। पंचायत मानव का स्वभाव है पंचायत करनी, वो स्वभाव नहीं छोड़ सकते, स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। कि अपने आप को पूछे कि हमारे अंदर ये सब रहस्य किसने भरा, और नरजन्म दुर्लभम ऋषि मुनि क्यों लिख के गए, उसके ऊपर संशोधन होना चाहिए। तो इसलिए उसके बाद के श्लोक में कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, हाँ, कि धर्म ही एक ऐसी चीज है जो उन लोगों से हमें अलग करती है। न हम पशु न हम पक्षी अहम मनुष्य। लेकिन हमने क्या किया कि मछली की तरह तैरना तो सीख लिया, पक्षी की तरह उड़ना भी सीख लिया, लेकिन मानव की तरह चलना नहीं सीखा। जो सीखना है वो नहीं सीखा। इसलिए फिर मानव के लिए कहा कि मनुर्भव, कि तू मानव बन जा, तू बंदा बन जा। पशु के लिए ऐसा नहीं कहा, लेकिन मानव को कहा कि मनुर्भव, तू मानव बन जा। कि धर्म ही एक ऐसी चीज है, यहां खाना रखा हो, सब्जी रखी हो, मिठाई रखी हो, तो पशु वो मिठाई को देख के उसको समझ में नहीं है, उसको धर्म नहीं है, इसलिए वो खा लेगा, मुंह मार लेगा कहीं पे भी। लेकिन हमारे सामने कितना भी 56 भोग पड़ा होगा, लेकिन बिना किसी के कहने हम नहीं खाते, वो धर्म है, वो संस्कृति है कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं पाया है। तो हमें कोई देता है तो ही हमें खाना है, अगर हमने खुद कमाया है तो अच्छी बात है। तो ये धर्म है। तो जी का मतलब जीना, जीवती। फिर व का मतलब वर्धती, कि फिर जीना चाहिए, इतना ही नहीं, बढ़ना भी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उम्र से तो सब लोग बड़े हो रहे हैं, यहां छोटी बच्ची भी बैठी है 5 साल की, और 50 साल के व्यक्ति भी बैठे हैं, मुकेश भाई, है ना, कितने लोग बैठे हैं, और 70 साल के बूढ़े भी बैठे हैं। तो ये बढ़ना कहते हैं क्या धनसुख भाई? ये बढ़ना कहते हैं जीवन में। बढ़ना किसे कहते हैं? उम्र से बड़े हो गए तो बड़े हो गए, कि व्यक्तिगत रूप से तो हम बड़े होते हैं, वो तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो तो प्रकृति हमें बड़ा कर रही है, हमारी कौन सी उसमें हमारा कौशल्य है। तो हमें ज्ञान से भी बढ़ना चाहिए, हमें भक्ति से भी आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आश्रम की व्यवस्था की कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। कि गृहस्थ आश्रम 25 साल जी लो, फिर उसको छोड़ना आना चाहिए, बढ़ो, आगे बढ़ो। गृहस्थ आश्रम के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। जी भर के घर में जी लो, जी भर के भोग कर लो, जी भर के जो करना है करो। वो 25 साल दिया। और फिर उसके बाद 51 में जाए, 51 ऐसे बोलते हैं ना, 51, 51, 51, गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, वन पीछे आता ही है कि 51 में जाए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लो। लेकिन हम तो तब भी बोलते हैं कि अभी बच्चे सेट नहीं हुए। तुम्हें कौन सेट किया? तो वो भी अपना नसीब लेके आया है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। 51 हो गए, 61 हो गया, 71 हो गया, बोले मेरे बिना
तो घर में कोई रहता ही नहीं, चल ही नहीं सकता। मेरी आदत पड़ गई है, हमें भी बहुत आदत पड़ गई है, छोड़ो, कौन छोड़ाएगा? तो छोड़ना, बढ़ने का मतलब है पकड़ते जाओ छोड़ते जाओ, पकड़ते जाओ छोड़ते जाओ। ये पकड़दाव है, जीवन जो है ये पूरा पकड़दाव है। नहीं तो 70 साल का बाप बिस्तर पे मृत्यु की गति पे पड़ा था, चारों बेटों को बुलाया, सब इकट्ठे थे कि पापा जा रहे हैं, तो पास में बैठे तो पापा बिस्तर पे लेटे लेटे कहेंगे कि यहां क्यों आ गए? तो दुकान पे कौन है? उसको जाते समय भी वही चिंता है। तेरी आंख बंद हो जाने के बाद क्या है? कुछ भी तो नहीं। भागवत सिखाती है कि तेन तकते न भुंजिता, त्याग कर भूख। तो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम 25। अभी हमारी उम्र थोड़ी आरोग्य दृष्टि से, और यहाँ पे मिलावट का इतना जमाना हो गया है कि थोड़ी 100 साल नहीं रही है, कम हो गई। तो मैं कहती हूँ कि जो ऋषि मुनि ने कहा है वो 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में निकाल दिया, 25 गृहस्थ में। चलो 51 वाली जो बात है वो थोड़ी कम कर दो। 60 साल के बाद तो 20 साल तो जी लो, 15 साल तो वानप्रस्थ में जी लो, और फिर 15 साल संन्यास्त में जी लो, तब भी हमारा 70-80 साल का आयुष्य पूरा हो जाएगा। लास्ट में ही थोड़ा, लास्ट जहां हमें ऐसा लगता है ना कि छूटता नहीं है, आसक्ति लग गई है। ये आसक्ति ऐसी बला है जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो अभी अभी भी किसी का मन करे तो 60 के बाद, 65 के बाद, 70 के बाद भी अभी भी जाग जाओ, 5-10 साल वानप्रस्थ जी लो और फिर संन्यास आश्रम जी लो। जनक भाई और गोवर्धन भाई एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं, और वो लोग टेंशन में आ गए हैं कि दीदी इन लोगों को यहाँ तो नहीं बुला लेगी, घर वाली टेंशन में है। तारा काकी का तो फिक्स है। तो कहने का भाव है कि बढ़ने का मतलब ये प जो है ना, प से शुरू होती चीज जो है ना, बढ़ते हैं हम, लेकिन कैसे बढ़ते हैं? प से जो शब्द शुरू होते हैं ना उसकी आसक्ति लग जाती है। ये प बड़ा खतरनाक है, प जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। प से क्या शुरू होता है? पैसा। देखो, प से शुरू होता है पैसा, सबको धन चाहिए। प से शुरू होता है पद, प से शुरू होता है पावर, प से शुरू होती है प्रतिष्ठा, प से शुरू होता है पति, प से शुरू होती है पत्नी, प से शुरू होता है पुत्र, प से शुरू होती है पुत्री, प से शुरू होता है परिवार, प से शुरू होता है पड़ोसी। लेकिन यही प के पीछे पड़े रहे तो प से शुरू होता है पतन। और जब पतन होने लगता है तब ये जो छोड़ के आए ना, जिसके पीछे हम पड़े, उसमें से कोई नहीं काम लगेगा। जब पतन पे मार पे चल पड़े तो प से शुरू होता है परमेश्वर, वो ही काम आता है। तो चल पड़ो संस्कृति की ओर, चल पड़ो प्रकृति की ओर, चल पड़ो अध्यात्म की ओर। वो ही सच्चा जीवन है। और तब प से पुण्य का उदय होता है, जब वही रास्ते पे चल पड़ोगे। और प से पाप का नाश होता है। गंगा में स्नान करने से नहीं, ज्ञान गंगा में गोता लगाने से, बार बार गोता लगाने से वो प्राप्त होता है। बाह्य रूप से जो बाहर बाहर ढूंढते रहेंगे उसको शंख छिपले ही मिलेंगे। अंदर ऊपर ऊपर छपछपिया करेंगे तो मछली पाएंगे, लेकिन और गोता लगाएंगे और गोता लगाएंगे तब जाके मोती मिलेगा। तो जीवन को ऐसे जीना है, जीवन ऐसा नहीं है। तो वह का मतलब वर्धति, बढ़ना है, आगे बढ़ना है।
और बढ़ जाने के बाद संन्यास्त आश्रम मतलब कुछ नहीं, न का मतलब नमति, नमना। बादल भर जाते हैं तब वो नीचे बरसता है, पेड़ों पे फल आते हैं तो वो झुकता है, उठता नहीं, ऐसे अकड़ के नहीं चलता। हम तो कुछ मिल जाता है तो अच्छा परिवार मिल गया, हमारे अच्छी बहू मिल गई, अच्छा जमाई मिल गया, तो ऐसे ऐसे चलते हैं। और जैसे बड़ी धाड़ मार ली, ऐसे चलते हैं। जो बढ़ने के बाद जो नम्र होकर दिखाए कि नम्र हो जाए, वो है नमति। सिर्फ जो चले जाते हैं उसका मरण होता है, जो आके चले जाते हैं उसको मरण कहते हैं, लेकिन जो कुछ करके जाता है उसका स्मरण होता है। तो वैसे स्मरण के लिए हमने सभी के पितरों के तस्वीर रखी है। तो ये तस्वीर मात्र नहीं है, मान्यता को बदलो, हम स्वर्गस्थ लिखते हैं। हमने अपने पिताजी के याद में लिखा है आत्मस्थ, क्योंकि वो जैसे कृष्ण भगवान निज धाम में गए तो स्थूल शरीर छोड़ के गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर के रूप में भागवत छोड़ के गए। तो हमारे पापा भी यहाँ से गए तो वो स्थूल रूप में गए हैं, वो तो आत्मस्थ है, हमारे अंदर है। वो स्वर्ग में है या क्या पता, यहाँ ही उसने स्वर्ग का निर्माण किया था, यहाँ ही हमें उसने संस्कार दिया, यहाँ ही हमें उसने सिखाया, सब कुछ सिखाया। पापा जब तक थे मुझे कभी कोई पीर पादरी गुरु की कभी आवश्यकता नहीं रही, इतने पापा ने हमें संस्कार दिए। 10 साल हो गए, वही पापा का स्वप्न था कि मेरी बेटी एक दिन बोलेगी मुझे स्वप्न आया था, बोले मम्मी को बता रहे थे, मेरी माँ को, और सब लोग खूब तालियां बजा रहे हैं। तो मैं जब स्वाध्याय परिवार में थी तब मन संचालन किया, तो 25,000 बहनें थी और बहुत ही लोगों ने मुझे सराहा, मेरी प्रशंसा की, और लोग दूर दूर से मिलने के लिए आए मन से। जैसे ऐसी छोटी छोटी बेटी, जब मैं इतनी छोटी थी तब मैं ऐसा संचालन किया था। तो पापा को मैंने कहा कि मैंने आपकी बात सुनी थी, तो आपका स्वप्न सच हो गया। तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तो बहुत आगे है, मैंने बहुत आगे स्वप्न देखा है, और जब उसका स्वप्न सच हो जाएगा, आज वो यहाँ रूबरू सुनने के लिए नहीं है, लेकिन वो अभी सुन रहे हैं, सूक्ष्म रूप से सुन रहे हैं, और वो ही सच्चा तर्पण है। वो जो कर्म कांड है वो सिर्फ कर्म कांड रह जाते हैं, श्रद्धा से स्मरण करना वो ही है श्राद्ध कर्म, जिसका श्रद्धा से स्मरण हो जाए। तो वो हमारे पिता की याद में, वैसे सबके पिता है, ये तो मैं दृष्टांत दिया मेरा, लेकिन सबके लिए अपने पापा। बेतारा काकी है ईश्वर काका, उसका नाम ही ईश्वर था, लेकिन उसका बेटा हेमंत भाई यहाँ आता है तो पूरे उसके रास्ते पे है, वो देख के बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है कि जिसने अपने पापा का जो रास्ता है वो अपना। तो वैसे ही हमें भी हमारे मातृ पितरों को संतृप्ति देना है, तो सिर्फ खिला के पिला के नहीं, वो तो एक भाग है, वो गलत है ऐसा नहीं कह रही हूँ। अन्नदान वो एक भाग है, लेकिन स्मृति दान कि उसने जो किया, वो जो कर रहे थे वैसा हम करें, वो सच्चे अर्थ में तर्पण है। और इसलिए हमें
ये कहा गया। तो न मतलब न में, तो जी का मतलब है जीना, इसमें सत्य की प्रतिष्ठा है। व का मतलब है वर्धति, उसमें बढ़ने की मतलब शिवत्व की उपासना है, शिव तत्व की। और कृष्ण का मतलब सुंदर, नमन करते चलते हैं। कृष्ण भगवान के पास सब कुछ था, लेकिन वो दुर्जनों के पास सर झुका के चलते थे और पहले समझौती करने की कोशिश करते थे, और फिर नहीं रहे तब भी फिर युद्ध को छेड़ते थे। तो वो नमति कि उसमें सुंदर की प्रतिष्ठा है। तो हमारा जीवन भी सत्य, शिवम और सुंदरम की ओर जाए, तो ऐसी हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम 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 सुंदरम। बस ये भक्ति गीत गाते हुए हमारी प्रार्थना ये रहे कि हमारे जीवन में भी सत्य की प्रतिष्ठा हो, शिवत्व की उपासना हो, और हमारा जीवन भी सुंदर बने। तब हमारा जीवन सार्थक है। लेकिन वो जीवन सार्थक करने के लिए, ये जीवन को जीने के लिए, ऐसा जीवन पाने के लिए हमें अधिकार कौन देगा? अधिकार लीला भागवत में
कृष्ण निज धाम में जाने लगे, तब सौनक आदि ऋषि ने कहा सुत को कि आप तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, तो अब हमें बताओ कि कृष्ण तो स्थूल स्वरूप में निकल चुके, अब धर्म का क्या होगा, धर्म कौन समझाएगा। तब सुत ने कहा कि वेद व्यास ने जो बात कही है वही बात वो गुरु परंपरा से एक के बाद एक दी गई, और उसके बाद तो कई लोगों को अब तो ऑन टू द लास्ट पर्सन, हार्ट टू हार्ट एंड हार्ट टू हार्ट यह शास्त्र पहुंच गए हैं। लेकिन उसमें से परिवर्तन कितने लोग में आ रहा है। तो उसने कहा कि भागवत में 12 स्कंद है, वो भगवान के 12 अंग है, जिसमें सबसे पहला स्कंद जो है वो अधिकार लीला, कि अधिकार कौन देगा। तो हमारे जीवन गर्तर में मुख्यत्वे 5 प्रकार के हमारे मार्गदर्शक है, कि सबसे पहले अंतःकरण की आवाज, कि हमारा शरीर का अंदर निर्माण हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, कि ये 5 तत्व से बना शरीर, लेकिन परम तत्व तो बाहर से आया, अंदर एंटर हुआ। तब हम माँ पेट पे हाथ रख के बोलती है कि लगता है जान आ गई। तो 90 दिन के बाद वो जान आती है। माता और पिता तो शरीर का निर्माण करते हैं, तो माता पिता से पहले कौन गुरु है, कि हमारा स्थूल शरीर जब निर्माण हुआ उससे पहले हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे बाहर आने के बाद इंद्रियों का निर्माण नहीं हुआ है, हमारा सूक्ष्म देह अंदर ही निर्माण हुआ है, जो परम तत्व एंटर हो गया 3रे महीने के बाद। तब फिर इंद्रियों का निर्माण हुआ, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वो अंदर से ही निर्माण होके आए। अगर नहीं हुआ होता, सिर्फ शरीर बाहर आता है, तो उसे हम मृत जाहिर करते हैं। तो उसका मतलब है कि सबसे पहले गुरु, हमारी मान्यता थी कि माँ बाप हमारे सबसे पहले गुरु है, लेकिन सबसे पहले गुरु हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी अंतःकरण की आवाज, जिसे हमें परम तत्व कहते हैं। परम तत्व कि जिसने हमें सुनने योग्य किया, देखने योग्य किया, सूंघने योग्य किया, ये सारी इंद्रिया का जो डेवलपमेंट हुआ वो परम तत्व के माध्यम से हुआ। सिर्फ माता पिता का, माता का तो घर भाड़े पे लिया गया वो निर्माण करने के लिए। अभी करते हैं ना, वैज्ञानिक संशोधन हो गए, सरोगेट मदर, कि जो मां गर्भवती नहीं हो सकती, उसका गर्भ कमजोर है, तो उसके ऊपर लोगों ने संशोधन कर लिया, और दूसरी मां को उसका गर्भ वो भाड़े पे लेते हैं, वही बाप का वीर्य को लेकर फिर उसमें प्रतिपादन करते हैं। उस जो माता का भाड़े घर लिया उसको भी भाड़ा चुकाते हैं। अब तो ये मकान को तो सब भाड़े देते हैं, अब तो गर्भ भी भाड़े देने लगे लोग, जिसको बोलते हैं सरोगेट मदर। ये विज्ञान ऐसे आगे बढ़ रहा है, और अध्यात्म तो पहले से ही है। विज्ञान सिर्फ ये भाड़े पे ले सका, लेकिन वो बना नहीं सका, बाहर नहीं बना सकता, बच्चे का निर्माण वो बाहर नहीं कर सकता। विज्ञान ये प्रयोग करता है, लेकिन अध्यात्म अनुभव करवाता है। विज्ञान और अध्यात्म में ये फर्क है। तो सबसे पहली हमारी जो गुरु है वो अंतःकरण की आवाज। फिर दूसरा है प्रकृति, कि जब हम बाहर आते हैं तब आप सबकी चेष्टा देखना माता पिता का। और ऋषि मुनि ने लिखा है कि 3 महीने तक तो किसी को नहीं मिलने देना चाहिए, सिर्फ माँ और बच्चा, और उसको जो प्राकृतिक आवाजें हैं वो सुनने देना चाहिए। कवि कालिदास ने कहा है कि वो सुनने देना चाहिए, प्राकृतिक रूप से जो आवाजें आती है। वैसे वो चकड़ वकड़ ऐसे आंखें घुमाता है, क्योंकि वो बाहर आता है तो उसको लगता है वो खोजी है,
वो खोजी है, खोज करता है कि क्या है, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार भी लेके आया है। वो आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार भी लेके आते हैं। और 7 साल तक वो पूरे अपने आप में होते हैं। 7 साल तक है ना, उसके चक्र जागृति नहीं करनी पड़ती। जब 7 साल का बच्चा होता है ना, वो 7 साल के बच्चे की, ये बच्चे हमारे गुरु है। मैं हमेशा ये बच्चों को गुरु मानती हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अगर हमारी बात नहीं सुननी, कितने लोग भी बैठे हैं, तो वो अपनी मौज में मौज मस्त रहता है। उसको कोई पंचायत नहीं, कौन किसकी बात कर रहा है, किसके लिए बोल रहा है, कुछ नहीं। वो अपने में मस्त है। वो सहज स्वभाव है। तो प्रकृति, हम खंजरी बजाते हैं, वो भले ही प्लास्टिक का गुगरा हो, गरीब प्लास्टिक के गुगरे से खेलता होगा, वो चांदी का गुगरा लाता होगा, कोई सोने का गुगरा लाता होगा। फर्क तो पैसे का है ना। जो खिलौना है वो गुगरे में तो कोई फर्क नहीं, उसकी बनावट में भी कोई फर्क नहीं। वो ऐसे खेलता है, खंजरी ऐसे बजाता है, ऐसे बजाता है, फिर देख लेता है कि ये देखता है कि नहीं इधर उधर, फिर सोचता है कि उसकी जो कर्णेंद्रिय है वो परफेक्ट है, उसकी चक्षुंद्रिय जो है वो परफेक्ट है। ऐसे हम चेक करते हैं। उसको तब सिखाया जाता है। अब तब ऐसे बच्चे के लिए कोई कहे कि अतल दीदी आओ ना, तत्व ज्ञान सिखाओ बच्चे को, तो उसके ऊपर कोई असर होगी क्या? उसको बेस्ट कुक ले जाके कहे कि उसको अच्छी अच्छी रसोई खिला दो, तो उसके ऊपर असर होगी क्या? वो बच्चा रोने लगे, आते ही रोने लगता है, क्योंकि वो नर्स वो डिलीवरी कराती है, तो वो हाथ में लेती, फिर रोता है, जोर जोर से रोता है। क्यों? क्योंकि उसको अभी उसके हाथ का पता ही नहीं है। ये स्पर्श उसने देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। उसने तो सिर्फ उसका और उसके माता का ही स्पर्श मुझे पता है, इसलिए उसको शब्दों की जरूरत नहीं है, उसे शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो रोने लगेगा, उसकी माँ उसको हाथ में लेगी, उल्लू लुल्लू टू 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 ब ब ब, कुछ नहीं, शब्द में कोई नहीं, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, ला 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 बगा बगा चका चका चका, कोई नहीं, बस आ आ आ आ आ आ उ उ उ, जो भी बोलना है बोले, लेकिन माँ का स्पर्श होता है और बच्चा रोते हुए शांत हो जाता है। तो वो है प्रकृति, सहज प्रकृति, कि वो शांत स्वभाव के होते हैं, वो निर्दोष होते हैं, वो निष्कपट होते हैं। ये मल दोष का निर्माण इसलिए किया गया कि हमारे अंदर बहुत ही मलिनता आ गई, तो ये मल महीने में हमारी मलिनता दूर करने का एक मौका दिया। क्योंकि सब स्वार्थी लोग ऐसे हो गए कि 12 महीना खुद के लिए ही जीते हैं। बोले टाइम ही नहीं मिलता, तो भगवान बोले लो 1 महीना ज्यादा दे दिया, 12 महीना अपने लिए जियो, 1 महीना कि अधिक महीना दे दिया, अब तो अधिक कुछ करो। तब भी बोले कि अब अधिक महीना है तो दूसरा काम नहीं हो सकता, तो एक कुछ दूसरा एक बिजनेस खड़ा कर ही लेते हैं। पुरुषोत्तम मास है, बोले पुरुषों में उत्तम होना है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। 1 महीना भी वो शांति से नहीं रह सकता, 1 महीना भी वो प्रभु का स्मरण नहीं कर सकता। जो सिर्फ ऐसे ही डोता रहेगा वो उसका मरण होगा, लेकिन जो स्मरण करता रहेगा उसका तरण होगा, वो तर जाएगा। तो ये है हमारा जीवन। तो अधिकार लीला सबसे पहली अधिकार लीला है, जिसमें अंतःकरण की आवाज के बाद प्रकृति कि उसे आवाज सुनने देनी चाहिए, पक्षियों की कहाकार सुनना देना चाहिए, जो नॉर्मल जो आवाजें है प्रकृति की उसमें उसे ले जाना चाहिए। फिर तीसरा गुरु है माँ बाप, फिर बाद में जैसे जैसे वो बोलता जाता है उसको ट्रेन करते हैं, मार्गदर्शन, तो वो माता पिता है। अब किसी को लगता है कि दीदी ने तो कहा कि मेरे पिता के ऐसा स्वप्न था, लेकिन हमारा पिता तो, कई लोगों को इसमें यह भी लगता है कि बेचारे उन लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि यज्ञानता है, इसकी वजह से किसी के पिता दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, किसी का पिता किसी के साथ भाग गया है। यहाँ हमारी बहुत सारी ऐसी वनवासी कन्याएं हैं, बेचारे को पता ही नहीं है।
कौन माता है, कौन पिता है, और है भी तो कहाँ है। ऐसे बहुत सारी बहनें ऐसी है, तो उसको लगेगा कि हमारा तो बाप हमें ही नहीं पता, तो फिर उसका अनुकरण हम कैसे करें। ईश्वर का अनुकरण हेमंत ने किया, लेकिन ये कैसे करेंगे। तब फिर उसने कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, की हमारा परम पिता परमेश्वर वो हमारा पिता है, कृष्ण भगवान हमारा पिता है, उसका अनुसरण करें, उसके मार्ग पे आगे बढ़े। बापना ध्येय ने सारी रीते विस्तारे एज साचू संतान, सम्यक तनोती इति संसार। बाप के ध्येय को आगे बढ़ाए वो ही संतान। लेकिन बाप का ध्येय ही ना हो तो तब फिर कहा कि परमपिता परमेश्वर ये हमारा जन्मदाता है, लेकिन जिसने हमें जीवन दिया, जीवन दाता जो है वो हमारा परमपिता है, तो उसका अनुसरण करें। और इसलिए भगवान ने कहा मम वर्तानु वर्तन्ते ही मनुष्या। तो वो माँ बाप हमें अधिकार देते हैं, अधिकार लीला में। फिर अलग अलग गुरु ज्ञान देते हैं। तो अलग अलग गुरु हमारे जीवन में आते हैं। गुरु भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने अभी सेल्समैनशिप मार्केटिंग में जो कहा कि मार्केट कैसे सिखाया जाता है, वो भी गुरु ही है। अभी व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु, डिजिटल गुरु बहुत हो गए। सुबह में मैसेज करेंगे 6 बजे कि सुबह का समय माता पिता के साथ गुजारना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता को नहलाना चाहिए, और सुबह वो खुद मैसेज कर रहा है। वो गुरु, उसको गुरु कहना है, गुरु घंटाल कहना। रात को 12 बजे मैसेज छोड़ता है, राते वेला जे सुई वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि धन बहु वदे सुखमा रहे शरीर। रात को 12 बजे खुद तो सोया नहीं, दूसरे को मैसेज कर रहा है। वो व्हाट्सएप गुरु है, गूगल गुरु। अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि उसमें बहुत सारे अच्छे मैसेज सुविचार आते हैं, लेकिन उसकी नहीं माननी जिसके आचरण में नहीं हो। तन भर का उपदेश, मन भर का श्रवण, इससे श्रेष्ठ है कण भर का आचरण। जिसके आचरण में नहीं हो, व्यवहार में नहीं हो, उसकी नहीं माननी हो। किसी ने कहा है कि जिसने खुद को साक्षात्कार नहीं हुआ हो, उसको तो कोई भी मिशन शुरू करने की ऐसा चापल्य करना ही नहीं चाहिए। कोई भी मिशन शुरू ही नहीं करना चाहिए जिसने खुद ने कुछ अनुभूति नहीं की। अपने आप को तो जान ले, खुद को कर ले मुट्ठी में, फिर दुनिया कर लूं मुट्ठी में करने के लिए निकल। अपने आप को तो जाना नहीं, और कहता है कि मैं सबको मुट्ठी में रखता हूं। भाई, ये बंद मुट्ठी लाख की नहीं, खुली मुट्ठी लाख की और बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। जितना बंद है उतना ही तेरा अच्छा है। जो खुल जाएगा ना तो कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसी अधिकार देने के लिए फिर गुरु, अलग अलग गुरु, इसमें 3 प्रकार के गुरु है। जैसे लोग 3 प्रकार के हो, जैसे संघ ऐसे 3 प्रकार के हैं। संघ मतलब संगठन, कि एक संगठन ऐसा है दूसरे का लूट के खाए, एक ऐसा है कि जो है वो लेके बैठा है और दूसरा बांट के खा रहा है। तो वैसे ही गुरु भी 3 प्रकार के हैं। एक तो सबसे पहला है पाषाण गुरु। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर जैसा, ना खुद का उद्धार करता है ना दूसरों का उद्धार कर सकता है। लाड़वा खाई खाई, थेपला खाई, लापसी खाई खाई, फिर डकार ऐसे। कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। शिष्यों को सिखाता है
कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कर मूले सरस्वती, नीचे सरस्वती का वास है। कर मध्य गोविंद, गोविंद ये कर मध्य में गोविंद का वास है। और खुद ये गोविंद के ऊपर ऐसे मसल रहा है। गोविंद को कहता है कि तुझे तो मैं ऐसे मसलूंगा, ऐसे मसलूंगा। और फिर ऐसे ऐसे करता है, थप्पड़ मारता है ऊपर से। फिर कहते हैं कि क्या कर रहे हो? तो बोले इसमें है ना दीदी गलत गलत है, वो बाहर निकाल रहे हैं ऐसे। अरे भाई ये सारा ही गलत है, कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर ऐसे गुरु जब सिखाते हैं तो ये कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती नहीं, लेकिन वो रिमिक्स बनाते हैं कि कराग्रे वसते स्पूनम करमूले ही बिस्किटम कर मध्य चा पात्रम प्रभाते कप दर्शनम। जय हो, जय हो, जय हो महाराज की जय हो। कितना गुड अर्थ है ये उसमें कि सुबह उठते ही हमारा खुद का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मानव ने मान्यता अंधश्रद्धा बना ली है कि किसी का चेहरा देखने से मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, उसको देख लूंगी तो मेरा। अरे भाई तू पहले भगवान का दर्शन कर ले। अपना हाथ जगन्नाथ, तेरे हाथ में ही सब कुछ है। इसलिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कि अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। इसलिए हम ये उंगलियों पे सब कुछ है। कोई लेखक बना, कोई कवि बना। ये हसमुख स्वामी जो है बाहर बैठे आप लोगों को, और साथ में हरि भी बैठा है। वो ये जो है ये एक पेंटर है, ड्राइंग मास्टर है, ग्राफिक्स की सब ये सब आपको दिख रहा है ना, ये सब पोस्टर उसने बनाए हैं। तो ये काम करता है हाथों से, उंगलियों से, है ना। और ये हसमुख स्वामी लिखते हैं कविता, तो वो भी उंगलियों से करते हैं। तो उसका मतलब कराग्रे वसते लक्ष्मी के ये हाथ उंगलियों से काम करने से लक्ष्मी मिलती है। कोई टाइपराइटर है, कोई कंप्यूटर चलाता है, कोई टीचर है तो चौक से लिखता है, कोई सामान्य महिलाएं होगी वो भरत गुथन करती है तो वो भी उंगली से करती है, कोई माली होगा जो हार बनाता है। एक माली की दुकान ही ऐसी है जहां जाके लोग कहते हैं कि एक हार दो, नहीं तो बाकी कोई जगह पे हार नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। ये हार तो हमें चाहिए ही नहीं, सिर्फ वहां जाके ही एक बार बोलते हैं कि भाई एक हार देना। अरे एक हार क्यों, तू 100 बार हार जा। जैसे जैसे हारता जाएगा अंदर और कुछ उभरता जाएगा। हार नहीं होगी, हार तेरी नहीं होगी तो तू बिखर जाएगा कभी ना कभी। लेकिन अगर हार मिलती रहेगी तो तू पाठ सीख के निखर जाएगा। तो बिखरना है या निखरना है वो माली की दुकान वाला समझा देता है, भले ही वो अनपढ़ है। कि फूल फूल ही रह जाता है एक दूसरे में। वो जो उसमें सोई लगा के जे विंधाई छे, जो सोई का दुख सहन कर लेता है तो फिर वो माला बनती है। तो जो कष्ट सहन करेगा वो प्रभु के गले में रहेगा, लेकिन जो अकेला रहेगा वो प्रभु के चरणों में रहेगा। आपको स्थान कहाँ लेना है वो उसके बाद अधिकार लेना, उसमें सर्ग विसर्ग स्थानम ये सब विषय आएंगे भागवत में। ये सब सिखाया हुआ है इसमें। लाफिंग लाइफ भागवत सिखाता है। लेकिन ये सरलता से समझाना, ये सहजता से समझाना, ये काम कथाकार का है कि आप इजी टू डाइजेस्ट देकर सामने वाले को समझाए, बच्चों को समझाए, तब ये संस्कृति से दूर नहीं हटेंगे। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि महत संस्कृति को भूले जा रहे हैं। जो महान लोग हैं ना, जो संस्कृति की बातें करते रहते हैं, वो ही संस्कृति को भूले जा रहे हैं, महत संस्कृति को भूले जा रहे हैं। सरल प्रकृति से बिछुड़ जा रहे हैं। जो सरल व्यक्ति है वो प्रकृति से बिछड़ जा रहे हैं और गलत विकृति में फंसे जा रहे हैं। भगवान जाने हम कहां जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या है, कहां जाना है,
क्या करना है, सब लगे हैं अंधाधुंधी में, अंधी दौड़ में। सब एक दूसरे की नकल करने में लगे हैं। नकल में अकल नहीं होती। और यहां वनवासी में एक शब्द बहुत अच्छा है कि हम बोलते हैं ना कि सत्य साचू के, आपने कोई कहे ना तो आपने बोलिए कि साचू के, तो यहां पूछते हैं असली है क्या? असली तो क्या नकली? असली ऐसे ही बोलते हैं ना, असली आहा, असली आहा, ऐसे वनवासी बोलते हैं। तो बात तो वो भी सत्य, असली मतलब सत्य। तो ये अधिकार हमने इन माध्यम से पाया। तो पाषाण गुरु क्या करते हैं? खुद भी बैठे रहते हैं, दूसरों को भी बिठाए रखते हैं। वो ना खुद का उद्धार कर सकते हैं, ना दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। हरी चटनी के साथ समोसे खाओ, कल्याण हो जाएगा। जय हो महाराज। आपके पाकिट खोल के रखो, बोले धन आ जाएगा। वो एक के, उसको इतना ही ठगना है कि एक के अंदर पैसे डाल देने हैं, दूसरे 4 के अंदर से ले लेना है। लेकिन वो तो बोलेंगे नहीं, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, क्योंकि वहां गए थे। घर में बता देंगे कि हमारी तो चोरी हो गए, तो घर में डांट मिलेगी। अब बाहर कहने जाएंगे तो फिर वो शर्म से बैठे रहते हैं। लेकिन लोबिया होए ने त्यां दुतारा भूखे ना मरे। और फिर कहते कि नहीं आपने कहा था ना। अब फिर देखो, फिर ऐसे कहे कि आपने कहा था ना, वैसे ही किया था। गोलगप्पे खाए थे और ये समोसा भी खाए थे। तो फिर वो पूछेगा हरी चटनी के साथ खाया था कि लाल चटनी के साथ? तो वो बोलेगा हरी, तो बोले लाल चटनी के साथ कहा था। जय हो सत्यवचन महाराज की। कथाकार कहते हैं 7 हाथ की काकड़ी और 8 हाथ का बीज। क्या कहते हैं पता है बेटा? कि 7 हाथ की काकड़ी है सक, और 8 हाथ का बीज। ऐसा होता है क्या? बीज छोटा है कि फल छोटा होता है? फिर भी लोग सुनते रहते हैं उसको, और फिर और जोर से वो बोलता है। झूठ भी अगर जोर से बोला जाए ना, तो सामने वाले को सत्य की प्रतीति होने लगती है। जोर जोर से चिल्लाता है तो लगता है कि ये सच्चा ही होगा, ये भ्रमित कर देता है। तो फिर से बोलता है कि सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? 7 हाथ की काकड़ी, 8 हाथ का बीज। तो फिर किसी ने ऐसे कहेंगे धनसुख भाई कि ऐसे कभी होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तो जया लक्ष्मी कहेगी पास में से, दीदी बोलता है तो बोलवा दो ने कदाच। ओए आपने हूँ खबर, पहला जमाना में थता होय। तो इसलिए फिर धनसुख भाई कहते हैं सत्यवचन महाराज की जय। चला बस, वो परंपरा चल पड़ी और मूल तत्व खो गया। जो मूल परंपरा है वो खो गई, फिर वही परंपरा चल पड़ी। फिर वो चमत्कार में हो गया कि वहां तो होता था 8, तो वो चमत्कार तब होता था, तो अभी क्यों नहीं हो रहा? इसके ऊपर कोई संशोधन करता है कि पहले इतना हुआ तो अभी क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए ये पाषाण गुरु है। ऐसे ऐसे जो सिखाते हैं ना, वो उसको कहते हैं पाषाण गुरु। फिर दूसरे जो गुरु होते हैं वो खुद का उद्धार तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते। पर्ण गुरु, जिसे हम पर्ण गुरु कह सकते, कि पानी में जो पत्ता है वो तो तैर जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ वजन गिर जाए तो वो डूब जाता है। तो वो खुद का उद्धार कर सकता है, लेकिन दूसरों का नहीं कर सकता। वो हिमालय की गोदी में अपना तो वो कर लेगा। कई गुरु ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे ये पलपते रहे, कि मैं बरगद का पेड़ हूं, ये पलपते रहे, लेकिन बाहर ना जाए। कई गुरु हमने देखा है, कई गुरु ऐसे सुनाते हैं
कि कौवा हंस की चाल चलने लगे तो क्या कौवा हंस हो जाएगा क्या? तो उस गुरु को मुझे पूछने का मन करता है कि अगर आपके इतने सानिध्य से 5 साल 10 साल 14 साल के सानिध्य से भी अगर कोई कौवा हंस ना बन सका तो फिर आप गुरु काय के हैं? कौवे को आप हंस ना बना सकते हैं, स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं। कोई कहता है कि छिपकली, ऐसे ऐसे दृष्टांत देते हैं गुरु कि छिपकली बोले दीवार पे, जिस दीवार पे चढ़ के जाती है फिर छत पे चली जाती है तो वो सोचती है कि ये मैंने उठा रखी है दीवार, और फिर बोले कि हवा आती है तो धड़ाम करके पड़ती है। उस गुरु को कहने का मन करता है। मैंने ये बातें सुनी हैं अलग अलग गुरुओं के पास, लेकिन हम भी ये जयलक्ष्मी की तरह ही है कि बैठ रहते हैं, नहीं बोलना, लेकिन सोचते जरूर है, उसके ऊपर संशोधन जरूर करते हैं कि ऐसा कहा कि छिपकली ऊपर तक गई, ये दीवार को तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर आपकी छत अच्छी ना लगी तो उसमें ये दीवार के बीच बहुत सारी खिड़की लगाई है। गोवर्धन भाई ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी एक बार। ऐसा कुछ नहीं कि व्यासपीठ में बैठ के कथाकार ही अच्छी बात कर सकता है, सामान्य व्यक्ति होके भी ये असामान्य बातें कर सकता है। तो वो छिपकली खिड़की से बाहर निकल सकती है, और बाहर निकल के देखा कि वहां तो मैं सिर्फ दीवार ही देखती थी, यहां तो पूरा खुला आकाश है, जहां जाना चाहे हम जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो वो संशोधन अगर किया जाए तो कोई भी व्यक्ति ऊपर तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी के जो गुरु है, ज्यादातर बहुत अच्छे गुरु भी है, गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक है। गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो असफल होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि गुरु तो एक ही होना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए, विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए, ये भागवत में बताया हुआ है, सनत जी ने ही बताया हुआ है कि 24 गुरु है, 24 अवतार लिए हैं। तो हो सकता है, तो वो क्या है? पर्ण गुरु। सच्चे गुरु वो है। स्वामी विवेकानंद की जब आगे बढ़ता है स्वामी विवेकानंद, तब विवेकानंद की प्रगति को देख के रामकृष्ण परमहंस बहुत ही खुश होता था कि मेरे से भी सवाया निकला। बाप भी खुश होता था कि बेटा, मेरा बेटा मेरे से सवाया निकला। वैसे जैसे मेरे पापा भी बहुत खुश होते थे कि पहले मेरी मम्मी को बताते थे कि पहले है ना, तो हम ऐसे कहते थे कि हेतल को नाम दाखिल करने जाते थे तो बोले, ऐसे बोलते थे कि ये उसकी बेटी है, ये हसमुख राय की बेटी है। और अब ऐसा हो गया कि मैं जब बाजार में जाता हूँ, वो मनोज भाई की दुकान पे बैठा होता हूँ, तो वहां से पास होते हैं तो वो बोलते हैं ये हेतल दीदी के पापा, तो वो खुश होते हैं। कहने का भाव है खुश होते हैं। लेकिन बच्चों को, शिष्य को इतना सीखना है कि शिष्य गुरु से सवाया हो सकता है, पुत्र पुत्री पिता से सवाए हो सकते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन सवाया होने का मतलब गुरु को भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़े, वो नहीं बढ़ना चाहिए। उसको आप रोक सकते हो, उसका आप रास्ता बदल सकते हो, लेकिन उसकी मंजिल कोई नहीं बदल सकता। वो तो मंजिल तक जाएगा ही जाएगा। तो गुरु को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे शिष्य आगे बढ़ेंगे तो मेरा ही तो नाम स्मरण होगा लोगों के बीच कि इसकी शिष्या है। लेकिन नहीं सोचते, बहकावे में आ जाते हैं, नहीं सोचते। गुरु होके किसी के बहकावे में आ जाए कोई मतलब नहीं, फिर गुरु नहीं, या तो फिर हम गलत हैं। लेकिन शिष्य को भी यह सोचना चाहिए कि गुरु से शिष्य सवाया हो तो उसमें गुरु की महिमा मंडित होती है।
कि गुरु से शिष्य सवाया, उसका मतलब है कि गुरु का ही 1 रुपया तो है। ये भूलना नहीं चाहिए शिष्य को भी कि रुपया गुरु का ही है, 25 पैसा उसकी कमाई है। तब फिर दोनों के बीच जो संबंध है वो संबंध यथावत रहते हैं, बल्कि और सुंदर होते हैं। पिता से पुत्र, पिता से पुत्री, माता से पुत्र, माता से पुत्री सवाई हो सकती है, लेकिन बेटा और बेटी ये ना भूले कि मुझ में जो सवाया गुण आया वो 1 रुपया तो मेरे माँ बाप ने कमाई की है, मैं तो 25 पैसा और कमाई की। मेरे माँ बाप ने साइकिल पे जाके मेहनत की थी, तब जाके मैं गाड़ी में बैठा, तो मैं साधन से संपन्न हुआ, मैं सवाया हुआ, लेकिन 1 रुपया जो संस्कार दिए वो तो मेरे माँ बाप के ही है, वो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। वही मैं कहती हूँ कि ताली बजाने का मन करे तो खुल के ताली बजाओ। हम कुछ भी खुल के करते ही नहीं है, ना हंसते हैं खुल के, ना रोते हैं खुल के, ना हम एक दूसरे के बात करते हैं खुल के। बात करने में भी संकोच करते रहते हैं। अरे खुल जाओ, एक बार एक के पास खुल जाओ। गुरु के पास खुल जाने से सारी समस्या का हल होता है, और अगर गुरु के पास खुलने से सारी समस्या का हल नहीं होता तो उसका मतलब गुरु भी समस्या है। तो फिर वहां से अपने आप दूर हो जाओ। बराबर ने जनक महाराज। तो बात है दूसरे गुरु क्या है? कौन से गुरु? पर्ण गुरु। और फिर तीसरे गुरु है, तीसरे गुरु जो है वो नौका गुरु, जिसको हम सदगुरु बोल सकते हैं। कि वो गुरु नौका गुरु कहते हैं कि नौका एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती है और फिर वहां जाके छोड़ देती है कि अब तू ही तेरा गुरु बन जा। आखाए कहूं तू तारो गुरु बन। भगवान बुद्धे कहूं अपो दीपो भवा, तारी अंदर जे ज्योति छे एने जगाओ। वेद में कहूं के तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म सूत्र में कहूं अहम ब्रह्मास्मि, कि तू ब्रह्म बन सकता है। इतनी ताकत, इतनी संभावना तेरे अंदर है, तू जो चाहे वो बन सकता है। तो वो है नौका गुरु, कि हमें सिखा के फिर छोड़ देता है कि तू अब जो भी करना चाहे कर सकता है। मुझे जितनी समझ थी, मुझे मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, अब तू अपना काम कर सकता है। तो वो है सच्चा गुरु। और फिर वहां भी समझ में ना आए तो पांचवें गुरु, हमारे 5 में जो जीवन घड़तर में हमने कहा ना, सबसे पहले अंतःकरण की आवाज, फिर प्रकृति, फिर तीसरे माँ बाप, फिर चौथे गुरु, अलग अलग गुरु। और इसमें संगीत गुरु भी हो सकते हैं, इसमें ज्ञान गुरु भी हो सकते हैं, इसमें योग गुरु भी हो सकते हैं, इसमें बिजनेस गुरु भी हो सकते हैं। अलग अलग गुरु जो हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाते आए। तो उसका भी धन्यवाद कि जिसने हमें, अच्छे लोग साथ देते हैं और बुरे लोग पाठ देते हैं। बस जीवन में कुछ ना कुछ तो देते ही है, वो भी सबसे बड़े दाता है। हमारे पास कुछ लेते थोड़ी है, वो देते ही है। पाठ भी तो देते ही है, उसने दिया ही हमें पाठ। हमारे पास क्या ले लिया? कुछ नहीं ले लिया। प्रभु ने हमें जो दी बुद्धि, वो बुद्धि ले ली क्या? ले ही नहीं सकते। प्रभु ने दिया हुआ शरीर, वो ले लिया क्या? ले ही नहीं सकते, ताकत नहीं किसी की। हमारा हास्य किसी ने छीन लिया क्या? ले ही नहीं सकते। कौन ले सकता है? अगर कोई हमें सुखी कर सकता है या तो कोई हमें दुखी कर सकता है, उसका मतलब है हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, हमारी प्रसन्नता हमसे है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। तो अपना स्वभाव ऐसा रहे कि दुश्मनों को भी आके बोलना पड़े कि नहीं, ये क्या है। सबसे पहले कहते हैं कि क्या कर लेगी, क्या कर लेगा, लेकिन जब अच्छा हो जाता है तब वही लोग आके कि हमें तो पता ही था कि ये एक दिन कुछ ना कुछ करेगा। बात पूरी हो जाती है।
तो इन लोगों की राय बदलने में देर नहीं लगती। तो इसकी राय पे किसी के बातों से विचलित मत रहो। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट न केनचित्। निंदा से हमें विचलित नहीं होना है, और हमारी कोई स्तुति करे, महिमा गान करे तो हमें प्रफुल्लित भी नहीं होना है। हमें हमारे स्वभाव में रहना है, तब जाके हम फिर शास्त्र को भी समझ सकेंगे। तो हमारे शास्त्र को हम समझ सके, इसलिए भागवत को समझने के लिए वेद व्यास ने जो दी हुई जो बात है, उसमें 12 स्कंद, जिसको कहा है कि ये भगवान के 12 अंग है, कि पहला स्कंद कि दाहिना पैर, दूसरा बायां पैर, फिर तीसरा दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर दायां स्तन, फिर बायां स्तन, फिर ऊपर उठा हुआ हाथ जो लास्ट वाले स्कंद में। ये सब पूरे शरीर का वर्णन किया है कि 12 स्कंद जो है वो 12 अंग है। तो हम उसकी वाग्मयी मूर्ति है, उसकी ही हम कलाकृति है। तो हमारे अंदर भी तो वो ही दिया है, जो भगवान के पास जो है वो ही हमें भी दिया है। हमें पैर दिया है, पेट दिया है, आंखें दी है, हृदय दिया हुआ है, मस्तिष्क दिया हुआ है। लेकिन हमने भक्ति कौन सी की? प्यासे हुए को हमने पानी नहीं पिलाया। कौन सी भक्ति? चिंतन करो जरा कि अभी तक इतना सारा भगवान ने जितनी लीलाएं की है, ये 12 स्कंद में 12 लीलाएं बताई हुई है, जितने भी लीलाएं की है वो लीला करने के लिए हमें भी वो साधन दिया है। दूसरे स्कंद में जो साधन लीला कि ये सारा साधन हमें भी दिया हुआ है जो उसके पास था। भगवान को आंखें थी तो हमें भी आंख दी है, चर्म चक्षु सबको दिया है, लेकिन साधना से ज्ञान चक्षु गुरु कृपा से मिलता है, और दिव्य चक्षु तो जब भगवत कृपा होती है तब भी मिलता है। तो चिंतन करें कि हम जो अभी तक भक्ति करते आए, तो जिग्नेश भाई वो भक्ति सही है या नहीं, बताओ जरा। उर्विक भाई ताल के साथ, दिनेश भाई मंजीरा के साथ, और हमारा मेहुल भाई, मेहुल और गाजे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया
अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नाया जमुना नाया, तन की शुद्धि कर ली लेकिन मन की शुद्धि नहीं करी, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है मन चंगा कर दो, मन को शुद्ध कर दो, बुद्ध बन जाओगे। मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। राधे राधे राधे। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में पिता की जो सेवा न की, कभी माता पिता की जो या नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, ऐसा दानी कहाने से क्या फायदा, ऐसा दानी कहाने से क्या फायदा। अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऊपर हाथ करके ताली बजाए, ऊपर हाथ करके। राधे राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैंने वेद पढ़े और पुराण पढ़े, वेद पढ़ते ही मन में ख्याल आ गया। वेद कंठस्थ कर लिया, पूरे पुराण कंठस्थ कर लिए। मैंने वेद पढ़े और पुराण पढ़े, वेद पढ़ते ही मन में ख्याल आ गया। प्रेम का मैंने सीखा नहीं, पाठ प्रेम का मैंने सीखा नहीं, ऐसा ज्ञानी कहाने से क्या फायदा, ऐसा ज्ञानी कहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या, बाद अमृत पिलाने से आंसू बहाने से, अमृत पिलाने से आंसू बहाने से क्या फायदा। राधे राधे राधे। वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, रामायण कंठस्थ कर लिया, महाभारत कंठस्थ कर लिया, सब कुछ कंठस्थ किया लेकिन हृदयस्थ नहीं हुआ। सबका मुखपाठ हो गया लेकिन जीवन पाठ नहीं हुआ। और अगर मुखपाठ हो भी गया है लेकिन उसमें प्रेम नहीं, तो बिना प्रेम के ये रूपक है। विष्णु भगवान सहस्त्रार कमर से जब यज्ञ करने बैठे थे तो एक कमल
कम हो गया, क्योंकि नारद ने एक कमल ले लिया था उसको सिखाने। क्योंकि ज्ञान से अहंकार, अधिकार खो देते हैं। जब अहंकार आ जाता है ना, तब फिर को अधिकार दिया होता है वो खो जाता है। अधिकार लीला में ये बातें हैं। तब फिर उसने नेत्र कमल उसके ऊपर चढ़ाया। नेत्र मतलब दृष्टि, प्रेम, प्रेम भरी दृष्टि। तो ये रूपक है, ये बातें रूपक है। पुराणों में जो बातें हैं वो सिर्फ दृष्टांत के लिए, हमें इजी बनाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, बोध देने के लिए। ये जो गहन ग्रंथ है उसको सरलतम करके उसको दिया गया है। कितना भी ज्ञान पा लिया लेकिन प्रेम करना नहीं सीखा। ज्ञानी लोग रहते हैं ना, वेदांती लोग ऐसे शुष्क रहते हैं। सभी वेदांती ऐसे नहीं होते, लेकिन जिसको भार हो जाता है कि मैं ही सब कुछ, मुझे ही सब कुछ आता है, मुंह फुला के ऐसे हंसने के भी जैसे पैसे लगते हैं ना, वैसे तो हम पूछते हैं उसको कि ऐसे वेद में लिखा है क्या कि हंसना मना है? तो बोले नहीं, गंभीरता आनी चाहिए। अरे जीवन गंभीर है ही नहीं, जीवन तो एकदम मदमस्त है। अस्त रहो मस्त रहो, लेकिन कभी भी अस्त व्यस्त मत रहो। ये जीवन है। जीवन तो आनंद से जीना चाहिए। जीवन बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जो मिला है उसे अच्छी तरह जी लो, जी भर के जी लो, जी भर के जी लो। ये समय वापस फिर से नहीं आने वाला। गई संपत्त फरी सांपड़े, गया बड़े छेवा।